हेलो गाइस, कल अपन ने इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर सेकंड के कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे। अब कुछ बाकी है जो अभी अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो राजस्थान में प्रचलित राजस्थान में प्रचलित भूमि जोत के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, जिसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन है कृषि में प्रचलित भूमि जोत की कुल संख्या 2010-11 में 68.88 लाख से बढ़कर 1 मिनट रुकना 68.88 लाख से बढ़कर 2015-16 में 76.55 लाख हो गई थी। तो ये अपन ने पढ़ा है, ये मतलब 2010-11 में 68.88 लाख थी और 15-16 में 76.55 लाख हो गई। इस अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में भूमि जोत का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर से घटकर 2.7 हेक्टेयर हो गया। ये भी सही है, क्योंकि इस अवधि के जब 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था और जो 15-16 में 2.73 हेक्टेयर हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों, मतलब पूछा क्या है इसमें सही क्या है, तो दोनों ही सही है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। सीमांत भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। ये सही है कि जो सीमांत भूमि जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है और उसमें अपने को सब सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। फिर है बड़ी भूमि जोत 10 हेक्टेयर से अधिक में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। ये भी सही है अपना, क्योंकि जो सर्वाधिक कमी आई है वो इसी के अंदर आई है। ये अपना कितना है, सीमांत भूमि जोत 40% है और ये जो 10 हेक्टेयर से अधिक वाली भूमि है वो कितना है, 4.69 पर। ठीक है। 2000 अ 10-11 से 15-16 तक महिला प्रचलित जोत धारक में 49% की वृद्धि हुई है। नहीं, ये वृद्धि हुई है अपने को 42%। फिर उसके बाद में अगला ये पूछ रहा है महिला प्रचलित जोत धारक के क्षेत्र में वृद्धि हुई है 42%। नहीं, ये हुई है 24%। तो पूछा क्या है इसमें सही क्या है, तो सही अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है और इसमें सबसे अधिक गिरावट देखी गई है, तो ए एंड बी सही ऑप्शन है। फिर है राजस्थान में राजस्थान में कृषि उत्पादन के संबंध में विचार करें। 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम 345 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। नहीं, ये अपना 245 लाख मीट्रिक टन है। 2021-22 से 23-24 तक खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 3.08% है। नहीं, क्योंकि ये कमी हुई है, इसमें उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई बल्कि ये क्या हुई है, कमी हुई है 3.08% की। कुल खाद्यान्न उत्पादन में रबी का योगदान खरीफ से ज़्यादा है, तो रबी का योगदान कितना है, 1.55 लाख मीट्रिक टन है और खरीफ का कितना है, 89.83 लाख मीट्रिक टन है। तो रबी का योगदान खरीफ से अधिक है, ये ऑप्शन अपना सही है। कपास उत्पादन में 5.58% की गिरावट आई है, ये बात सही है। मतलब कितना हुआ है, कपास उत्पादन हो कितना रहा है, 26.21 लाख मीट्रिक टन। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि 345 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान नहीं है, 245 है और इसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी हुई है 3.08% की। और रबी का योगदान खरीफ से अधिक है और इसमें कपास उत्पादन में 5.58% की गिरावट आई है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड एंड फोर्थ सही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान बाजरा, सरसों और कुल तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, बाजरा, सरसों और कुल तिलहन में। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पे रहा, ये भी बात सही है। देश में ग्वार के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, 87.69%, ये भी सही है। देश में कुल दालों के उत्पादन में राजस्थान थर्ड स्थान पे है, ये भी बात सही है, क्योंकि फर्स्ट रैंक पे है एमपी है और सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे अपना राजस्थान, तो इसके चार ऑप्शन सही है, तो ये डी ऑप्शन सही है। फिर है राजस्थान भारत में बाजरा एंड सरसों का प्रमुख उत्पादक है।
प्रथम स्थान पे है तो प्रमुख उत्पादक है। देश में कुल उत्पादन में 13.89% योगदान के साथ राज्य पोषक अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नहीं, राज्य पोषक पोषक अनाज के अंदर कर्नाटक फर्स्ट स्थान पे है। फर्स्ट रैंक किसकी है? कर्नाटक की है। और जबकि अपना ये जो योगदान है वो तो 13.89% ही है राजस्थान का, और राजस्थान इसमें जो पोषक अनाज है उसमें सेकंड रैंक पे है। राजस्थान कितने रैंक? सेकंड रैंक है और 13.89%। राजस्थान की कुल खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 2021-22 से 23-24 तक 3.08% रहने का अनुमान है। नहीं, क्योंकि अपन ने ये देखा कि कमी हुई है, 3.08% की, वृद्धि नहीं कमी हुई है, ये कमी हुई है। भूमि जोत में सबसे बड़ी गिरावट बड़ी भूमि जोत 10 हेक्टेयर से अधिक में देखी गई है। ये अभी-अभी अपन ने पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर वाली जो सीमांत वाली है उसमें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है, जबकि गिरावट इसी में देखी गई है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया अपना कि प्रमुख उत्पादक राजस्थान है, और फोर्थ ऑप्शन हो गया कि इसमें 10 हेक्टेयर में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में 3 कृषि जलवायु खंडों में शुरुआत हुई थी, जिसमें अपन देखते हैं अगर यहाँ पे तो कोटा था और भीलवाड़ा और उदयपुर से शुरू हुआ था। ठीक है। 2018-19 में सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू की गई ये योजना। सही बात है, पूरे राज्य में लागू हो गई थी 2018-19 में। यह योजना गेहूँ, जौ और चना जैसी पुरानी किस्मों की फसल के बीज उत्पादन पर केंद्रित है। ये भी सही है, गेहूँ है, जौ है, चना है, जवार, सोयाबीन, मूँग, मूँगफली, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। जो पुरानी किस्मों के बीजों को 10 वर्ष से कम अवधि तक की जो पुरानी किस्म की बीज है उनको शामिल किया गया है इसमें। ठीक है। फिर है योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो गया था, बीज उत्पादन पर केंद्रित है ये। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही है। अगला क्वेश्चन है, भूजल संसाधन मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस श्रेणी में ब्लॉक की संख्या अधिक है? तो ये है अत्यधिक दोहन की सर्वाधिक संख्या है अपने यहाँ पे। फिर है राजस्थान में भूजल दोहन की दर क्या है? ये है 150% है। फिर अगला क्वेश्चन है, सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर की रीलाइनिंग के लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच लागत साझाकरण अनुपात क्या है? ये अनुपात है 60-40 का रेशो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करें। इस परियोजना का लक्ष्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों से अतिरिक्त पानी एकत्रित करना है। इसमें शामिल नदियां है चंबल है, कुन्नू है, पार्वती है, कालीसिंध है। इस परियोजना में 45,000 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ 5 बैराज और एक बांध का निर्माण शामिल है। इस परियोजना में केवल एमपी, राजस्थान और गुजरात राज्य शामिल है। इसमें पूछा है गलत क्या है? तो गलत यही ऑप्शन है, यहाँ पे एमपी नहीं, ये गुजरात नहीं है। ये जो है इसमें केवल एमपी है, राजस्थान सरकार है एंड भारत सरकार है। गुजरात शामिल नहीं है। और इस परियोजना में 45,000 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ 5 बैराज और एक बांध निर्माण शामिल है। चंबल, कुन्नू और पार्वती कालीसिंध है। तो गलत ऑप्शन कौन सा? फोर्थ अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसी ऑप्शन आ जाएगा कि फोर्थ इसमें गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर की रीलाइनिंग के संबंध में विचार करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये पंजाब है, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सही है। फिर उसके बाद में केंद्र और राज्य वित्त पोषण अनुपात 70 और 30, अभी अभी अपन ने इसका पढ़ा था, ये रेशियो है 60 और 40 का। परियोजना का उद्देश्य पंजाब और राजस्थान में सिंचाई प्रणाली सुधार करना है। सही है। इस परियोजना में सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर दोनों शामिल है, ये बात भी सही है। इसमें पूछा क्या है गलत कौन सा है? तो गलत ये ऑप्शन था कि 70-30 अनुपात नहीं है, ये 60-40 रेशियो है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा।